नमस्ते, मैं हूं अनुपम वी कपिल। 2025 जो साल है बहुत ही यूनिक है। एक यूनिवर्स को रीसेट जो है बटन दबा के पूरा विश्व का जो है मानसिक सोच और जीने का ढंग हमेशा के लिए बदलने वाला साल है। लोग जो हैं इसको 9 नंबर मात्र ही समझ रहे हैं। जिन्होंने ज्योतिष और अंक विद्या को साथ में जोड़ के अध्ययन और रिसर्च ठीक से नहीं किया, उनको तो 9, 18 और 27 भी एक ही नज़र आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर्स का नक्षत्रों के साथ गहरा संबंध होता है। आप इस वीडियो के अंदर जब अंत तक देखेंगे तो पहले 1000 साल के अंदर ऐसा नंबर क्यों नहीं आया और आगे 1000 साल में क्यों नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगा। देखो, आप सोचेंगे 1962 में चाइना वॉर हुआ, 9 था। 9 नहीं था, वो 18 था। 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ, वो 9 नहीं था, वो 18 था। ठीक है, तो ये जब हम बोलते हैं 2007, 2016, 2025 जब ऐड करते हैं तो सिंगल डिजिट 9 आता है, तो वो उसको कहते हैं बेस वाइब्रेशन। मंगल का बेस वाइब्रेशन का जो बिहेवियर है उसके ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव से 18, 27, 36 से बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, कि क्या संभावनाएं हैं, इस पे भारत के ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा, हमारे और आपके जिंदगी के अंदर ये क्या चैलेंजेस लेकर आएगा, इसके बारे में ये वीडियो है। आप जरूर इसको अंत तक देखिए और सबके साथ शेयर कीजिए। तो मंगल क्या कहता है, मंगल का स्वभाव कैसा होता है। मंगल प्रधान व्यक्ति जो है नेत्र ऊपर करके बात करता है, जब भी बात करता है झुका के नहीं बात करता। लेकिन मंगल का मतलब है तमोगुण। जो ग्रह हैं होते हैं, हर एक ग्रह का अलग अलग गुण होता है। तो तमोगुण मतलब तामसिक, यानी कि आप उसका काम अगर नहीं करोगे तो वो डंडा दिखाएगा, फोर्स करेगा। जैसे पुलिस को हम कहते हैं, मंगल के अंदर ये आता है आर्मी भी। तो इनका रोल क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करना, और जो नहीं करता है उसको डंडा से, डंडे के बल से वो एनफोर्स करता है। तो कहने का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मोटो है मंगल का। तो इस पर्टिकुलर ईयर में पूरी विश्व की जो दशा है, एक हिसाब से वो हम कह सकते हैं कि मंगल का यूनिवर्सल ईयर चलने के वजह से लोगों में तमोवृत्ति बढ़ेगी, लोगों की ग्रीड बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी, ये ज़रूरी नहीं है कि बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जब साल शुरू हो रहा है, मंगल ग्रह जो है वो नीच है। और जब नीच ग्रह होता है, ग्रेगोरियन ईयर है वैसे तो, नीच ग्रह जो मंगल जब होता है तो डिस्प्यूट्स करता है, ग्रीड को बढ़ाता है, बहुत लालची हो जाता है इंसान, सेल्फिश, खुद गर्ज, पहले चाहता है कि मुझे दे दो, वो दूसरों की परवाह नहीं करता। और यही वृत्ति बढ़ने के वजह से और भूमि का कारक भी होने के कारण भूमि से संबंधित बहुत सारे विवाद और मर्डर होंगे। और दूसरी बात, लैंड से रिलेटेड, टेरिटरी से रिलेटेड जो युद्ध होंगे पूरे विश्व में, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, दूसरे की भूमि खींचना, छीनना, ये सब जो है कॉमन हो जाएगा। और इसमें जो चाइना है इसका रोल बड़ा होगा, वर्ल्ड के पीस को अफेक्ट करने वाला। रेड कंट्री, रेड आर्मी, झंडा भी लाल और कम्युनिस्ट फिलॉसफी भी लाल, आपने तो सुना होगा। और वो राज कपूर नहीं कहते, सर पे लाल टोपी, जूता है जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कुछ ऐसा गाना है। तो लाल तो जो है चाइना को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस समय पे जो मानसिक प्रवृत्ति लोगों की जो इतनी सेल्फिश हो जाएगी, मैं सब बहुत तमाम सुन रहा था, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट जो कह रहे थे कि बहुत पीसफुल ईयर हो जाएगा, थोड़ा बहुत झगड़ा होके ख़त्म हो जाएगा। जी नहीं, जो थियोरी ऑफ कर्मा है वो बहुत साफ है। आज सफरिंग क्यों हो रही है हमें, सफरिंग इसलिए क्योंकि लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं और पैसे के दौड़ के अंदर इतने अंधे हो गए हैं कि अपने रिश्तों को भूल गए हैं और अंधविश्वास को फैला रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं। तो जब समाज के ऊपर इस प्रकार का व्यापक अंधविश्वास, झूठ, फरेब, ये सब मंगल के आने की निशानी है, बद मंगल। तो ये मंगल को कैसे कंट्रोल करेंगे,
ये भी हम अवेयरनेस से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये मंगल अपने बुरे फल कब देगा? देखो, अप्रैल 3 से लेकर जून के महीने तक, ये 6 तक, जून 6 तक मंगल जब नीच हो जाएंगे तब क्राइम में बहुत इंक्रीज होगा, मर्डर्स होंगे, रेप होगा, लैंड डिस्प्यूट होंगे, आपस में भाइयों की लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी, आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर आप ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो आप समझ जाइए कि मंगल खराब वाला, जो बद मंगल वाला प्रभाव आपके ऊपर शुरू हो गया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होगा? जो कंट्रीज़ का टोटल 9 पे आता है, 8 पे आता है और 4 पे भी आता है, ये सब कंट्रीज़ और सिटीज़ के अंदर परेशानियां आएंगी। तो ये हमें देखने को मिलेगा जब आगे, जब समय बढ़ेगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इंसिडेंसेस के साथ में, छोटे छोटे वीडियो डाल के, लेकिन इस पे नज़र ज़रूर रखना है। दूसरी बात, मंगलवार और शनिवार, जब जब बुरे पापी ग्रह जो वक्री होते हैं जैसे कि शनि या मंगल, तब उस समय पे मंगलवार और शनिवार के दिन हमें यात्रा या दूर की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग अच्छे नहीं होते। देखो, ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि एक जगह होती है विशेष जहाँ पे संकट आने वाला है और ऐसे योग में हम पहुँच जाते हैं, और हमारी कुंडली में अगर योग जो है एक्सीडेंटल डेथ का है सपोज, तो हम भी उसके अंदर फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंगल जब एफ्लिक्ट होते हैं तो दक्षिण भारत जो है वो एफ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको और भी एरियाज बताऊंगा आगे इस वीडियो में जहां भारत के ऊपर संकट आएगा, और उसके उपाय भी बताऊंगा, आप अपने आप की सुरक्षा कैसे कर सकते हो। अब देखते हैं कि 2025 में क्या यूनिक है। देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 2 2 और 5 एक साथ जो आए हैं, और 2 और 5 का भी कॉम्बिनेशन 9 बनाने के लिए, आप रिसर्च करके देख लो, पहले 1000 साल में चले जाओ, ये कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक नहीं मिलेगा। खतरनाक क्यों हो जाता है? क्योंकि 2 जब भी रिपीट होता है और 0 भी होता है, जैसे हमने 2020 में देखा था, 0 का तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। सबसे पहले मैंने ही न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों को बताया कि 0 अच्छा नहीं, 0 मतलब विस्फोटक। तो इस समय पे 2 भी अगर नंबर, कोई भी नंबर 2 3 बार आ जाता है, 3 बार, तो बहुत खराब होता है। लेकिन आप स्प्लिट करो, ये 20 और 25, 20 वाला जो 2 है, 2 नंबर अगर आप देखते हैं, कौन सा नक्षत्र है? भरनी नक्षत्र। इनके स्वामी कौन है? इनके हैं भगवान यमराज, जो मृत्यु का दंड देते हैं लोगों को। और लेकिन जब कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए ना, युद्ध वाला, तो जो 5वां नक्षत्र है, 2 तो 2 बार आ गया, और 5 जो आगे जुड़ा है, 5वां नक्षत्र किसका हुआ? मृगसारा नक्षत्र। वो किसका नक्षत्र है? मंगल का नक्षत्र। मंगल के स्वामी कौन है? वो दोबारा है कार्तिक भगवान जी जो हैं, उनका रोल है मंगल ग्रह पे। तो यमराज जी और कार्तिक भगवान का नंबर, गॉड ऑफ वॉर एंड द गॉड ऑफ डेथ टुगेदर। तो ये अब खराब क्यों हो रहा है चक्कर? क्योंकि सारे के सारे ग्रह, जो 6 ग्रह हैं, ये एक तो मीन राशि में आएंगे, और ऊपर से मंगल साल का शुरुआत होते ही ये नीच का होगा। हालांकि हम देखेंगे तो 2082 है विक्रम संवत, तो वो भी अगर आप देखोगे तो टोटल तो इसका कितना आता है? 12 ही तो आता है, 3 नंबर पर ही आता है। तो उस एंगल से भी हम देखेंगे कि मंगल का रोल एक्टिव हो जाता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मंगल छठे घर को, जो कुंडली में होता है, उसको सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेटर है, कारक भी कह सकते हैं। और छठा घर आपके जो शत्रु हैं, ऋण है, लोन लेना, कर्जा हो गया, और डिजीज़ यानी कि बीमारी, इस सब को इंडिकेट करते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं, कार्तिक भगवान इसको कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, छठे घर में, एकादश स्थान में, तृतीय स्थान में अगर पापी ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु कोई भी बैठे हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो चीज़ें वो घर सिग्निफाई करता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। तो छठा घर तो ये सब बुरी चीज़ों को सिग्निफाई करता है, रिपू को, ऋण को, डिजीज़ को।
तो इस सबको वो डिस्ट्रॉय करता है। सो नेगेटिव डिस्ट्रॉयड इज पॉजिटिव। तो इसलिए कार्तिक भगवान की पूजा करना इस साल में, आगे बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको हर परेशानी से बाहर निकाल देगी। सो 2025 में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो, सबसे बड़ी बात जो सब लोग कह भी रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा साल होगा, अरे कैसे अच्छा होगा जब इस पृथ्वी पे कर्म जो है खराब होते जा रहा है। कलेक्टिवली लोगों का तमोबल तमोगुण बढ़ते जा रहा है। ग्रीड यानी कि ईर्ष्या भी होती है, लोगों से जलन होती है, और आप दूसरे का भी चाहते हो कि फ्री में मिल जाए। लोगों को फ्री पे लेने की आदत हो गई, और फ्री पे देने की भी आदत। कुछ लोग प्रलोभन देके ज़्यादा कुछ आपसे ले लेते हैं। तो जब आप अपनी आत्मा बेच देते हो और ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो जो कि अनैतिक हैं, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कर्मा पे कभी ना कभी तो पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर ईयर में लोगों का रिकॉर्ड जो ग्रीड है वो बढ़ते रहेगी, गुस्सा बढ़ता रहेगा, धरती पे टेम्परेचर हीट बढ़ती रहेगी, रिकॉर्ड हीट भी होगी। मंगल का साल है, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति है आपको वो देखना है कि 9 नंबर का कहीं न कहीं जल से संबंधित भी है। क्यों? अश्लेषा नक्षत्र से संबंध है जो कर्क राशि के अंदर पड़ता है। लोग सिर्फ इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं और सोचते हैं कि ये अग्नि का नंबर है। नहीं, मरीन लाइफ के ऊपर इसका बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। वो आगे हम वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब 6 ग्रह इकट्ठे होते हैं मीन राशि में, बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप ये कल्पना कीजिए कि आपके घर के अंदर 6 लोग आके मीटिंग कर रहे हैं और आप किसी दूसरी जगह में जाके बैठे हो, तो आपको कैसा लग रहा होगा। और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। तो बृहस्पति का जो घर है वो मीन राशि है। मीन राशि को कालपुरुष कुंडली में लास्ट राशि, 12th राशि को कहा जाता है, और उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, सब के हमेशा ही बहुत बड़ा कुछ संकट आएगा। लेकिन इस बार जो हो रहा है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ा पैनिक ज़रूर आएगा धरती में। इसमें कोई किसी भी दो संदेह में नहीं रहना चाहिए किसी ने। तो कहने का मतलब है कि इस समय पे जो ग्रीड जब बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा, टेरिटोरियल टाइप के फाइट्स होंगे, इसके अंदर सबका नुकसान ज़रूर होगा। जीका वायरस आया था 2007 में, 2016 के अंदर भी परेशानी कुछ न कुछ थी। तो इस प्रकार की जो कोई वायरस, कोई वाटर डिज़ास्टर, कोई सुनामी, ये सब चीज़ें भी पॉसिबल है। मरीन लाइफ काफ़ी एंडेंजर होगी। आपने एक्वेटिक फूड जो है, जो बाहर सी फूड जो होता है, वो अगर ना खाएं तो ये मेरी सलाह है। रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं वो होंगे, पित्त जो है वो बढ़ेगा बॉडी के अंदर, और भी जो चीज़ें हैं हम देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कंट्रीज़ में जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं उनका स्वभाव काफ़ी ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं बहुत विद्रोही प्रकार के हो जाएंगे। इस समय डिक्टेटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और डिक्टेटर्स एक्टिव होंगे, टेरिटोरियल वॉर्स होंगे, अपने मसल्स को फ्लेक्स करेंगे। और ये मेरे कई बार प्रेडिक्शन दे रखा है, 2025 में विश्व पे जो संकट आएगा उसके अंदर चाइना का भी बहुत बड़ा रोल होगा, और चाइना से ही हमें सबसे ज़्यादा खतरा भी है जहाँ तक भारत का सवाल है। आगे आपको वो पीरियड्स भी मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको इतना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि सभी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि 9 नंबर हनुमान जी का है। जी नहीं, 9 नंबर जो मंगल का नंबर हनुमान जी का नहीं है। हम हनुमान जी को इतने नैरो स्कोप में बांध नहीं सकते, क्योंकि वो ग्रहों के देवता नहीं हैं। हर ग्रह के बृहद पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से, या कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट आप पढ़ लो, तो आपको सारावली पढ़ लो, जातक भरणव पढ़ लो, या आप सर्वार्थ चिंतामणि ही पढ़ लो, फल दीपिका पढ़ लो, उसके अंदर ग्रहों का बहुत क्लियरली हर ग्रह का प्रत्यादि देवता दिया गया है। उस स्कीम के अंदर जैसे सूर्य शिव जी के हैं,
और नंबर 6 जैसे हैं वो शुक्र के हैं, शुक्र के प्रत्यादि देवता लक्ष्मी हैं। उसी प्रकार जो मंगलवार का दिन जो है मंगल रूल होता है, मंगल रूल करता है इसको, मंगल के प्रत्यादि देवता कार्तिक भगवान हैं। और इसीलिए ये भ्रम हमें निकालना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी तो आप ऐसे ही वर्शिप कीजिए, आपको चाहे मंगल का साल हो ना हो वो तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। लेकिन ये भी भ्रम है कि हनुमान जी की पूजा करने से सारे परेशानी दूर होती है, बिल्कुल नहीं। अगर आपका आचरण ठीक नहीं होगा, आप व्यभिचार करते हो, नॉनवेज खाते हो, अल्कोहल पीते हो, घर में ये सब चीज़ें आती हैं, तो आपको इसका बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने जिनसे बहुत बड़े बड़े गुरु मेरे जीवन में आए उन्होंने स्पिरिचुअली मुझे ये मैसेज दिया। शायद आज मैं ये मैसेज आपको कम्युनिकेट ठीक से कर पा रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारे रोड्स के ऊपर हनुमान चालीसा गाने लग गए लोग और सब करने लगे, अच्छा नहीं है वो हमारा धर्म का सत्यानाश करने वाली चीज़ है। क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी स्वरूप है, उन बहुत ही पवित्र हैं। देखो हनुमान जी की जो पूजा है ना वो बहुत सार्थक है। अगर आपको मंगल और शनि के परेशानी है ये तो सही है, लेकिन अगर आप दारू पियोगे और ये बाकी चीज़ें करोगे ये तो बिल्कुल आपको हेल्प नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जो हनुमान जी का नियम है कि आप पूजा करो तो वो तो सबको मालूम है। क्यों नहीं खाते हो भाई? मंगलवार और शनिवार को दारू नहीं पीते, लोग बोलते हैं आज मेरे हनुमान जी का जो उपवास है। क्यों? आपको मालूम है ना कि हनुमान जी को नहीं चलता ये, तो आप अपने हिसाब से रूल बनाओगे कि बाकी 2 दिन मैं नहीं खाऊंगा, बाकी सब दिन जो है हनुमान जी देख नहीं रहे। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ जो है ये एक समर्पण करने वाली चीज़ होती है। जब आप सरेंडर करते हो तो ही सब काम होता है। हनुमान जी रुद्र के अंश हैं, इसलिए भैरव जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा करने से शनि का दोष, मंगल का दोष असर नहीं करता। लेकिन भैरव जी की पूजा हर किसी ने नहीं करनी चाहिए। उनका बीज मंत्र होता है, लेकिन आजकल तो लोग कोर्सेज भी कर रहे हैं, लेवल पे भैरव जी को बेच रहे हैं। उनको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भैरव जी एक उग्र देवता हैं स्पिरिचुअलिटी के। जब आप सब मटेरियल स्टेप्स क्रॉस कर जाते हो, वैराग्य की तरफ जाते हो, तो ही आप भैरव जी का जो है वो आ सकते हैं आपके लाइफ में। उससे पहले अगर वाइब्रेशन आ गया तो बहुत, देखो जैसे नई नई साधना करते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत फेम मिलता है, बहुत सिद्धियां भी आ सकती हैं, लेकिन वो आपको सर्वनाश करने के लिए आती है। ये पक्की बात है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो पागल भी हो जाते हैं।